Hello, good evening to all of you my student and प्यारे मेरे साथियों। देखिए आज का जो वीडियो है, सबसे पहले आप तो ये बताइए, सभी आप लोग सब अच्छे होंगे आशा करते हैं, है ना। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब अपनी तैयारी पर लगे होंगे, चाहे वो किसी एग्ज़ाम या कोई जॉब वाला हो, कोई भी हो। क्या इस समय जो है, जो ये अपना जो टाइम है फरवरी का, इसमें बहुत सारी जो वैकेंसियां भी निकली हुई हैं। और जो एमपी बोर्ड के जो क्लास 12th है और क्लास 10th के जो पेपर आने वाले हैं, अब आ ही गए हैं, तो उनकी तैयारी में लगे होंगे। तो मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे शिखर तक पहुंचाइए, दिन रात मेहनत करिए, पढ़िए, ताकि आपका रिजल्ट शानदार आए। और जितनी अधिक मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही शानदार रहेगा। ये जो आज का वीडियो है ये आपके रिजल्ट को लेकर ही है कि आपका जो रिजल्ट है वो किन बातों पर डिपेंड करता है। देखो, आप कितने भी होशियार रहे आओ, आपका रिजल्ट आपके होशियारी या आपकी बुद्धि से अधिक आपकी कॉपी है ना। आप ये ना कहिए यदि आप होशियार हैं तो आपसे लिखते अच्छे से आता होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जिस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। पूरा आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आपके पास जो कमियां होंगी वो कैसे दूर होंगी। तो आप कितने भी, जिस प्रकार से कोई भी घर कितनी भी अच्छी लागत से बना हो, यदि उसमें डिज़ाइन ना हो, कलर ना हो और उसकी जो शोपीस ना हो, तो वो है उसकी लागत को इंक्रीज नहीं करता है। लेकिन यदि कोई एक अन्य दूसरा घर है, यदि वो कम लागत पर बना है लेकिन अच्छी डिजाइन से बनाया गया है, अच्छे उसकी नाप तौल मापदंड अच्छे हैं, तो वह ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ना। तो उसी प्रकार से कोई भी स्टूडेंट कितना भी होशियार रहा है, लेकिन यदि उससे लिखने के तरीके नहीं आते अच्छे, उसकी कॉपी अच्छी नहीं दिखती है, तो उसका परसेंटेज उतना अच्छा नहीं होता है ना। रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपके पास जो रिजल्ट का एक माध्यम है, रिजल्ट को अच्छा या खराब लाने का माध्यम है, वो कौन है? अपनी कॉपी। कौन है? अपनी वो कॉपी है। अब कॉपी, क्योंकि आप तो वहां साक्षात्कार के लिए जाते नहीं हो, आपकी कौन जाती है? कॉपी। अब कॉपी से ही आपकी जो छवि है वो बनेगी। आपकी कॉपी जितनी अच्छी होगी, आपकी लिखावट, आपकी त्रुटियां, आपके स्टेप, आपके अक्षर, आपकी स्वच्छता, इन सारी बातों को देखते हुए आपका रिजल्ट अच्छा बनता है। अब देखिए, कोई कहे कि कोई सब्जेक्ट हो कि उसमें लिखावट का योगदान नहीं होता, तो ये गलत बात है। लिखावट तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है आपके रिजल्ट के लिए। भले वो गणित हो, कोई भी विषय हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपकी लिखावट, पहली बात कि आपकी जो लिखावट है वो अति सुंदर होनी चाहिए। कैसी लिखावट हो? अति सुंदर लिखावट। पहला टॉपिक तो ये, अति सुंदर लिखावट, पहला टॉपिक रिजल्ट पर डिपेंड करता है। दूसरा, उस पे जो आप टिप्पणियां करते हो या जिसमें जो काटा पीटी है वो सबसे कम, मतलब अस्वच्छता, अस्वच्छता न्यूनतम या ना के बराबर। ये दो बातें हो गई। पहला, लिखावट आपको अति सुंदर, अस्वच्छता न्यूनतम, ना के बराबर। काटा पीटी आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है, ऐसा मान के चलिए कि आप बिल्कुल भी काटा पीटी ना करेंगे। तीसरा, आपसे जितने क्वेश्चन बने उनको बेहतरीन ढंग से लिखें, है ना। मतलब सबसे पहले आप सबसे अच्छे तरीके से बनने वाले प्रश्नों को लिखोगे। लिखने का तरीका आप ये ना समझें कि हमसे 20वें नंबर का प्रश्न अच्छे से बनता है तो हम 20 नंबर में ही डालेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? विकल्प लिखेंगे, है ना। आपके जैसे मान लीजिए आपने डाला प्रश्न क्रमांक 1, विकल्पों के लिए आपने यहाँ डाल दिया कि प्रश्न क्रमांक, ये पूरा पूरा डालिएगा आप, मैं शॉर्ट पर में लिख रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 1 का हल। अब जो भी हैं आपके विकल्प हों, जो भी हों, फिर आप यहाँ पे उत्तर या हल, जो भी आपका हो आंसर, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा हल। अब उसमें जो भी क्रमांक हो, आबा सादा, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, जो भी जितने हो आपके ई। जब आपके ये विकल्प हो जाएं, फिर आपको यहाँ पे ऐसे
ये कर देना है। ये एक आपका प्रश्न हुआ। उसी प्रकार से फिर आपको एक लाइन ये छोड़ के फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है। जब आपके विकल्प हो जाएं, आपको एक और बात हमने देखा है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि मतलब ज़्यादा जगह छोड़ छोड़ कर या गैपिंग में लिखना चाहिए तो रिजल्ट अच्छा बनता है। बिल्कुल नहीं। आप अपने स्पेस को नियमित रखिएगा। ये तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो अक्षर आपने लिखा, जैसे आपने लिखा ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। अब ये नहीं तो अब ये आप यहाँ से छोड़ दें। जिनके अब जितने शब्दों के लिए जगह है उतना आप लिखिएगा, है ना। तो फिर आप पूरा लिखिएगा। और दूसरी बात, मैथमेटिक्स में हमने देखा है कि बच्चे लिखते हैं कि जैसे थोड़ा सा देखिए, गौर करिएगा कि माना कि द्विघाती बहुपद है ना, हिंदी को इसमें लिख देंगे। और ये ax² + bx + c बहुपद है, बस है। तो ये आप तरीका यदि आप करते हो तो इसको आप, मैं तो कहता हूं छोड़ दें। आपको इस टाइप से लिखना है, ये लाइन के ऊपर ये गणित में रहे, वहीं आपके अक्षर भी रहे। यहां से आप फिर जैसे मान लीजिए अब आप लिखोगे, ये तरीका गलत है। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि द्विघाती, तो ऐसे थोड़ी लिखो कि वर्ग समीकरण में ऐसे थोड़ी आप अच्छा लटकाओगे 2x² + 3x + 5 = 0। ऐसे ये तरीका आपको नहीं अपनाना, मतलब लाइन के ऊपर आपको गणित के लिखनी है ना। तीसरी बात, आप जो अब अगली जो बात है, तो ये ना सोचें यदि आपसे प्रश्न क्रमांक 6 बनता है अच्छे से तो 6 लिखिए, फिर वो जब पूरा हल हो जाए तो 6 क्रॉस करके फिर यहाँ डाल दीजिए। प्रश्न क्रमांक आपसे 10 बनता है तो 10 का हल ऐसा, फिर जहाँ पे पूरा हो जाए उसको एक लाइन से ऐसे आप क्रॉस कर दीजिए। यदि किसी कॉपी के पेज में अंतिम 2 से 3 लाइन बचती हैं तो हाँ, आप वहाँ से आप अगला क्वेश्चन चालू ना करके पेज को पलटा लीजिएगा। यदि आपका आधा पेज बचता है तो नहीं कि आप पेज को पलटा लें, वो नहीं, वहाँ उस आधे पेज में आप अपना हल कर सकते हैं, है ना। अंतिम की 1-2 लाइन बचती है तो आप वहाँ पे अगला क्वेश्चन चालू ना करें, इसका विशेष आप ध्यान दे सकते हो। तीसरी बात जो क्या है, कुछ बच्चों की वहीं पे, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि x² - 25 के शून्य निकालिए, तो x² - 5 का स्क्वायर। अब बहुत से लोग यहीं पे ही को काटापीटी कर लेंगे कि चूंकि हम जानते हैं a², मतलब कारण बना के वहीं पे बगल से काटापीटी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फिर क्या a + b और a - b, फिर उसको ऐसे ऐसे काट देंगे रफ काट जैसे। तो ये भी आपको नहीं करना है कि मतलब जहां आप हल कर रहे हैं वहीं के बगल से आप ये वहीं पे कचरा फैला रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ये भी आपके रिजल्ट को खराब करेगा, है ना। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, लिखावट को अच्छे से बनाना, स्वच्छता बिल्कुल ना करना, स्वच्छता का विशेष ध्यान देना। हाँ, आपको किसी ग्रीन या रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे ये, और ब्लू पेन से आप लिखोगे, है ना। तो इन छोटी छोटी बातों से जो आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि देखिए क्या है, बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट है, एक बार मेहनत कर लोगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना। और मेहनत करते रहिएगा। और ये जो वीडियो है इसमें यदि कुछ कमी हो तो आप बताइएगा, और आपकी जो भी लिखने की जो स्टाइल है वो बताइएगा। क्या है, जितनी अच्छी अपनी कॉपी होगी अपना रिजल्ट उतना ही शानदार होगा, है ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। और यदि कोई डाउट हो मैथ्स में, किसी भी प्रकार का विकल्प को लेकर, प्रश्न को लेकर, प्रश्नावली को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट करें, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, है ना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं एक नई युक्ति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। तो ये वीडियो कैसे लगी, रिजल्ट पर आधारित कॉपी को लिखने के आधार पर आप जल्दी से बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, टेक केयर, जय हिंद।